ओम सनातन। जय मां मातंगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन किया गया प्रत्येक कार्य शुभ भी होता है और सफल भी होता है। इसलिए आज हम आपको जन्माष्टमी पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रयोगों के बारे में बताएंगे। अगर आप उन प्रयोगों को कर लें तो एक वर्ष तक ना तो आपको पैसे की कमी महसूस होगी, न ही आपके किसी कार्य में रुकावट आएगी, न ही आपके घर में लड़ाई झगड़ा तनाव होगा। यहां तक कि आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और संपूर्ण सिद्धियां सिद्ध हो जाएंगी। ये अद्भुत प्रयोग है और जन्माष्टमी को अगर इन प्रयोगों को आप करते हैं तो मान के चलिए कि एक अद्भुत बदलाव आपके जीवन में नजर आएगा। हम आपको आज छोटे छोटे 4 प्रयोग बताएंगे। अगर संभव हो तो अगर ये छोटे चारों प्रयोग आप कर लेते हैं तब तो जबरदस्त प्रकार का लाभ आपको मिलेगा। अन्यथा आप इसमें से कोई भी एक प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कहूंगा कि आप जन्माष्टमी को इन चारों प्रयोगों को करें और फिर इन प्रयोगों का एक अद्भुत चमत्कार अपने जीवन में देखें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक छोटे से प्रयोग के बारे में। यह अद्भुत प्रयोग है। इसमें आपको करना केवल इतना है कि जन्माष्टमी के समय भगवान का जब जन्म हो जाए, विधिवत उनकी पूजा, उनको स्नान, ध्यान, भोजन, भोग, आरती सब कुछ कर लेने के बाद आप एक पान का पत्ता भगवान को भेंट करिए और वो पान का पत्ता भगवान के श्री चरणों में रख दीजिए। अपने घर में ही जो आपके भगवान हो उनके कृष्ण भगवान के सामने रख दीजिए। दूसरे दिन वो पत्ता सुबह उठा लीजिए और उस पत्ते पर रोली से या तो आप श्री यंत्र लिखें, मतलब श्री यंत्र का मंत्र लिखें या श्री यंत्र बना दें, और अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो सिर्फ हरे कृष्णा लिख दें। सिर्फ हरे कृष्णा लिख करके उस पान के पत्ते को आप अपने लॉकर में, तिजोरी में, यहां या जहां कहीं भी आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख दीजिए। द्वारिकाधीश की अद्भुत कृपा आपके ऊपर बरसेगी और एक वर्ष तक आपको पैसे की कमी नहीं होने पाएगी। सर्व सिद्धि, यदि व्यक्ति ये चाहता है कि वो जो भी कार्य करे हर कार्य में उसको अभूतपूर्व सिद्धि मिले, यानी सारे कार्य उसके बन जाएं, कोई काम में रुकावट ना आने पाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी भी कार्य में कोई रुकावट एक वर्ष तक ना आए और संपूर्ण कार्य आपका सुगमता से होता रहे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जन्माष्टमी के दिन से इसकी शुरुआत करना है। ध्यान से सुनिएगा, जन्माष्टमी के दिन से इसकी शुरुआत करना है। जन्माष्टमी के दिन आप एक जटा नारियल और 11 बादाम लेकर के भगवान श्री कृष्ण के किसी मंदिर में चले जाइए। वहां भगवान की आराधना करिए, जो मंत्र मालूम हो वो मंत्र पढ़िए और उसके बाद जटा नारियल और बादाम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अर्पित कर दीजिए और चुपचाप वहां से चले आइए। इस प्रकार से 27 दिन तक लगातार यह प्रयोग आपको करना है। 27 दिन तक लगातार एक जटा नारियल और 11 बादाम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करना है। आप देखेंगे कि एक वर्ष तक आपके किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। सारे काम बहुत आसानी से आपके बनते चले जाएंगे, सुगमता से बनते चले जाएंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके यह मुख्य कार्य कैसे संपन्न हो रहे हैं। बस ये प्रयोग आपको करना है। तीसरा प्रयोग बता दो, इच्छा पूर्ति प्रयोग। इसमें आपकी जो कोई इच्छा हो और चाहते हैं कि वह इच्छा आपकी पूर्ण हो जाए, आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो तो शंख में जल लेकर के भगवान का अभिषेक करें। यानी शंख, अगर दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। शंख में जल लेकर भगवान का अभिषेक करें और उसके बाद आंख बंद करके आपको एक मंत्र का जप करना है। मंत्र है श्री ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा। मंत्र है श्री ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा।
इस मंत्र का जाप करके मन ही मन आप अपनी कामना भगवान श्री कृष्ण करें, द्वारिकाधीश आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह अद्भुत प्रयोग है, जन्माष्टमी को इसको आप जरूर कर लें। आर्थिक समस्या से अगर कोई व्यक्ति जूझ रहा है, बार बार उसके सामने आर्थिक समस्या आ रही है, पैसे की कहीं आमदनी नहीं रह गई है, आमदनी के सारे स्रोत बन गए हैं, व्यापार है तो वो ठप हो चुका है, कारोबार से नौकरी से बहुत अच्छा लाभ नहीं हो पा रहा है, इनकम के और रास्ते खोलने हैं, धनागम के और तमाम रास्ते खोलने हैं, तो जन्माष्टमी से अच्छा अवसर आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको करना क्या है, जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को पीले फूलों की माला अर्पित करें। अगर घर में आप भगवान का जन्म कर रहे हैं तो घर में भी कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी कृष्ण मंदिर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल की माला अर्पित करें, उन्हें खीर का भोग लगाएं, बढ़िया मेवा वाली खीर होना चाहिए, उनको एक पान का वीड़ा भी अर्पित करें और एक मंत्र पढ़ें। मंत्र है क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जप करना है। आपकी आर्थिक समस्या का समाधान भगवान निश्चित करेंगे और इसका चमत्कार आप देखिएगा। धन, यश और वैभव, इतना सब कुछ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ठीक जन्माष्टमी वाले दिन आप पीले कपड़े, पीला फल, अनाज और पीली मिठाई, इसमें से कोई एक चीज भी ले सकते हैं। अगर पैसा है और श्रद्धा है तो आप सारी चीजें ले सकते हैं। आप फिर से सुनिएगा, पीले कपड़े, पीला फूल, अनाज, पीली मिठाई, इनको भगवान कृष्ण के मंदिर पे ले जाकर के गरीब लोगों को दान करना है, वितरित करना है, गरीब लोगों को दान कर दें। और जब आप अपने घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म करें तो उस समय जन्म के बाद एक मंत्र को खूब जबरदस्त तरीके से पढ़ें। मंत्र है क्लीं कृष्णाय स्वाहा, क्लीं कृष्णाय स्वाहा। ये छोटे छोटे मंत्र हैं, ये जन्माष्टमी को करना है। अगर आप जन्माष्टमी को इन मंत्रों का प्रयोग कर लेते हैं तो मान के चलिए 1 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ना आप पर कोई विपत्ति आएगी, ना आपके सामने आर्थिक संकट रहेगा, ना आपके कामों में किसी प्रकार की रुकावट आएगी और न ही दुख पीड़ा आपको मिलेगी। भगवान कृष्ण दयालु हैं, कृपा करते हैं, कृपा निधान हैं, इसलिए आप विशेष रूप से इस बार जन्माष्टमी तो बनाएं, लेकिन जन्माष्टमी में इन छोटे छोटे प्रयोगों को आप जरूर करें। और अगर इन प्रयोगों करते हैं तो आपको अत्यंत विलक्षण लाभ प्राप्त होगा। इस बार जन्माष्टमी को इन प्रयोगों को जरूर करें, आजमाएं। एक निवेदन, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कम से कम अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को फटाफट भेज दीजिए, जिससे जन्माष्टमी में वो भी इनका प्रयोग कर सके और उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। और यह भी बहुत पुण्यकारी होगा कि अगर आप उन तक भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की विधि और ये सब कुछ भेजते हैं और बताते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।